नमस्कार दर्शकों। बिहार के जमुई जिले के सिकंदरा प्रखंड के सरसा गांव की यह कहानी एक ऐसे परिवार की कहानी है जो पिछले कई वर्षों से गरीबी, बीमारी और मजबूरियों से जूझ रहा है। परिवार के मुखिया प्रकाश राम पैरालिसिस की वजह से काम करने में असमर्थ हैं और घर की जिम्मेदारी उनकी पत्नी के कंधों पर आ गई है। हालात ऐसे कि कई बार परिवार को मांगकर भोजन करना पड़ता है। बरसात में टपकती झोपड़ी, गर्मी में तपता घर और छोटे छोटे बच्चों का भविष्य चिंता का कारण बना हुआ है। लेकिन जब उम्मीद की हर राह बंद होती दिखाई दी, तब इस परिवार तक पहुंची संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम। आज इस मुहिम के तहत परिवार को राशन, कपड़े, बिस्तर और जीवन की आवश्यक वस्तुएं प्रदान की गई हैं। तो आइए देखते हैं कैसे अन्नपूर्णा मुहिम इस जरूरतमंद परिवार के जीवन में नई उम्मीद और नई खुशियां लेकर पहुंची। इन्हीं की जुबानी आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। दर्शकों नमस्कार, आप देख रहे हैं एसए न्यूज़ बिहार और एसए न्यूज़ की टीम पहुंच चुकी है बिहार राज्य के जमुई जिला में। और जमुई जिला का ये सिकंदरा प्रखंड है, सरसा गांव है। ये हम गांव के बीच में खड़े हैं। संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम की टीम आज पहली बार इस गांव में एक ऐसे परिवार के मदद के लिए पहुंची है जिस परिवार को देखने के लिए कल तक कोई नहीं था। लेकिन आज संत रामपाल जी महाराज उस परिवार का दामन ऐसे थामे हैं मानो कि उस परिवार को गोद ले लिए हैं। तमाम चीज़ें भेजे हैं संत रामपाल जी महाराज जो उस परिवार के लिए आवश्यक है। कहानी कुछ ऐसी है इस परिवार की कि परिवार के मुखिया जो है उनको पैरालिसिस कुछ सालों पहले मार दिया। तब से जो है परिवार का कमर टूट गया और उसके बाद दर दर की भटकने चालू हुई। एक उनकी पत्नी जो इधर उधर से मांग चांग कर लाती है, जैसे तैसे गुजारा चलता है। लेकिन उसी दर दर के भटकनों के बीच आज संत रामपाल जी महाराज लेकर पहुंच चुके हैं उस फैमिली के एक एक सदस्यों के लिए तमाम चीज़ें जो जरूरियात है एक ज़िंदगी को जीने के लिए। देख सकते हैं हमारे पीछे अन्नपूर्णा मुहिम की गाड़ी है। लिखा गया है कि जो सुनते हैं गरीबों की, भगवान उन्हीं का सुनता है। जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज की ओर से अन्नपूर्णा मुहिम के तहत हर जरूरतमंद को मिल रहा रोटी, कपड़ा, चिकित्सा, शिक्षा और मकान। ये वो बुनियादी चीज़ें हैं जिसके बिना कोई भी इंसान नहीं जी सकता। इन चीज़ों को संत रामपाल जी महाराज निःशुल्क रूप में आज अनगिनत लाखों फैमिलियों तक पहुंचा रहे हैं ये सारी चीज़ें। उसी के दौरान आज अन्नपूर्णा मुहिम की टीम पहली बार आई हुई है। देख सकते हैं ये अन्नपूर्णा मुहिम की एक लंबी कतार, एक काफिला देखेंगे, लंबा लाइन लगा हुआ है और तमाम चीज़ें ये लोग लिए हैं इस परिवार के लिए। देख सकते हैं बेड है, फोल्डिंग बेड, ये बोरी में कट्टे में भरे हैं सामान, बर्तन वगैरह है और भी चीज़ें हैं। पंखा है, गर्मी का मौसम, पूरा गर्मी, धूप, अभी हम खड़े हैं पूरे धूप में, तो गर्मी को मद्देनजर रखते हुए यहाँ पंखा है, कपड़े हैं कुछ और तमाम चीज़ें हैं जो इस फैमिली के लिए आवश्यक है। तो आइए हम एक एक चीज़ दिखाते हैं आपको, इस फैमिली का क्या कंडीशन है और क्या क्या संत रामपाल जी महाराज भेजे हुए है। काम आदमी का है, काम आदमी का औरों के काम आना, जीना तो है उसी का जिसने ये राज जाना। दर्शकों आइए हम अब दिखाते हैं उस परिवार का घर कि किन हालातों के बीच वो परिवार रह रहे हैं। हम जहाँ खड़े हैं, ये आप जमीन देख रहे होंगे, ये मेरे पीछे ये जो घर खड़ा है आप, ये इसी में ये पूरा परिवार रहता है। पुआल होता है, धान का पुआल, ये इसी से बनाया गया है, बांस के बल्ली फाड़ कर और ऐसे ही ऊपर से छावा गया है उसको। ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें। और ये सरकारी रोड है, जस्ट रोड के जस्ट किनारे में ही है ये मुख्य दरवाजा है, मेन गेट है इस घर का।
इसी में ये लोग फैमिली रहते हैं। लोग मेन गेट से अंदर आने के लिए घर के लिए पूरा झुकना पड़ता है। यहाँ से देखिए हम कैसे झुके हुए हैं, इस तरह झुकना पड़ता है तब अंदर आते हैं। इतना छोटा है ये, करीब 2-2.5 फुट या 3 फुट का होगा ये, मात्र ऐसे करके है ये। और ये इसका गेट है, गेट देखिए ये गेट है, इसी से ये लोग काम चलाते हैं ऐसे ही ढक कर। और उसके बाद ये देखिए यहाँ पर रस्सी है जो गेट में ऐसे ये लगा दी जाती है। यहाँ पर ये जो बांस का बल्ली है इसी में बांध दिया जाता है, जिसे ये बांधा गया है, इसी गेट बांधने वाला ये रस्सी है। सोच सकते हैं कि किस हालत से ये परिवार गुजर रहा है। बिहार के एक छोटे से गांव में यहाँ पहुंच पाना ही बड़ी बात होती है। संत रामपाल जी महाराज आज जिस फैमिली को चूज किए हैं अन्नपूर्णा मुहिम के लिए, उस फैमिली का हालात आपको हम दिखा रहे हैं। अंदर से आइए, अंदर जो ही हम आते हैं तो ये आपको मिलेगा यहाँ पर ऊपर का छत देखिए, मानो ऐसा लग रहा है कि पूरा धूप आ रहा है। घर नहीं है ये, केवल ऊपर से पन्नी पन्नी डाला गया है। ये सारा कुछ आपके सामने है। मतलब कहीं से जब बारिश का मौसम आता होगा, जब ओले गिरते होंगे तो डायरेक्ट सारा कुछ ध्वस्त करते हुए पानी नीचे की तरफ आता होगा, घर तालाब में तब्दील हो जाता होगा, ऐसी हालत है। ये दीवार देख लीजिए अंदर से, बाहर से तो आपको दिख रही होगी कि कितनी मोटी दीवार है, लेकिन अंदर से देखिए क्या क्या मोटाई है इसकी, कैसी दीवार है। केवल मिट्टी मिट्टी है और कुछ नहीं है। इधर से कोई दीवार नहीं है, दीवार नहीं दिख रहा है, केवल साड़ी का फाड़ कर ये लगाया गया है। मतलब कि दीवार है तो तीन तरफ से दीवार है। ये जो पीछे का है जिसमें कोई भी हानिकारक पशु आ सकता है, कोई भी सर्प, कोई जानवर आ सकता है, कीड़े मकोड़े अंदर आ सकते हैं और घर के सदस्यों को हानि पहुंचा सकते हैं। जो दीवारें मोटी होनी चाहिए इस परिवार के रक्षा के लिए, उन दीवारों के जगह कपड़े हैं सुरक्षा करने के लिए। और जब कपड़े ही दीवार बन जाए तो उस घर के सदस्यों की जिंदगी कैसे होगी आप समझ सकते हैं। अंदर आते हैं, ये 2 पार्ट में बटा हुआ है ये पूरा लंबा सा। एक यहाँ से दरवाजे के जस्ट बगल से ये इतना उठाया गया है। ये रूम क्या कहें इसको, ये एक पार्टीशन बनाया गया है, उधर का है फिर इधर का है। कुछ नहीं है, ऐसे ही बिखरा पड़ा पुराना सब सामान है और कुछ नहीं है। यहाँ आइए, गैस सिलेंडर दिख रहा है और ये आपको चूल्हा दिख रहा होगा। और ऐसे ही यहाँ से पूरा एकदम सुराख है, कुछ नहीं है। ये आधा दीवार गया है, ऊपर से लकड़ी दिख रहा होगा आपको। ये पन्नी से पूरा उहार किया गया है, जैसे तैसे अपना ये जीवन व्यतीत कर रहे हैं। बिजली भी का कनेक्शन भी है ये इस घर में, यहाँ आपको दिख रहा होगा, बोर्ड दिख रहा होगा, लेकिन लूज वायरिंग है। और सबसे बड़ी चीज हो जाती है यहाँ पर कि बताइए यदि अगर कभी शॉर्ट सर्किट हो तो पूरे घर में आग लग सकता है, पूरा घर के जो सदस्य है वो खतरे में हो सकते हैं। ऐसा कुछ यहाँ दिख रहा है, पन्नी से बांधा गया है। देखिएगा यहाँ तार कटिंग वायर है, पन्नी से बांधा गया है। और यहाँ आपको बांस के बल्ली के सहारे पूरा ऊपर का ये ढांचा अड़ा हुआ है इसी बांस के बल्ली पर। और यहाँ एक हमें डेंजर चीज यहाँ दिख रहा है, ये देखिए, ये लोहे का रड है जो ऐसे ही यहाँ पर केवल लगा दिया गया है। ये कभी भी किसी बच्चे के खेलते वक्त या कभी आंधी आया तो गिर सकता है। और जब ये हटेगा, ये जब हटेगा तो पूरा ये सिस्टम है ऊपर से नीचे की ओर चला आएगा। मतलब घर नहीं, ये खतरों का घर है इस फैमिली के सदस्यों के लिए। तो आप सोच सकते हैं कि संत रामपाल जी महाराज आज कैसे कैसे ढूंढ पा रहे हैं इस दुनिया से उन लोगों को जिनको रहने तक का घर नहीं खतरों का घर है। आइए एक पार्टीशन हम आपको दिखाएं, दूसरे पार्टीशन में है, यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा साइकिल है घर के अंदर। और अब हम घर के उस कोने में आए हैं जहाँ खाना बनता है इनका। और कुछ खाना बनाने के लिए वहाँ आपने गैस और चूल्हा देखा, लेकिन उसमें गैस नहीं है, ना ही ऐसी आर्थिक स्थिति है कि ये उसमें भरवा पाए, गैस से खाना बना पाए। ये आपको यहाँ कोने में एक चूल्हा दिख रहा होगा, इसी पर ये खाना बनाते हैं, खाते हैं।
और ये पूरा काला पड़ा हुआ है। और यहाँ पर देखिए, यहाँ जो चीजें आपको दिख रही होगी दर्शकों, देखकर अचंभा होता है कि कैसे ये फैमिली जी रही है, कैसे इस घर के लोग जी रहे हैं। यहाँ आपको दिख रहा होगा काला पूरा पड़ा हुआ है, ये नमक का लग रहा है कि डब्बा है। यहाँ ये तेल का पूरा काला पड़ा है, मतलब कुछ नहीं है, बस मसालों के नाम पर बस यही है। यहाँ 4-5 डिब्बे में रखा गया है। और यहाँ आपको दिख रहा होगा केवल हमें पानी दिख रहा है। और यहाँ पर देखिए ये दाल है तो पानी है, ये दाल नहीं ये पानी है। और ऐसे ही ये पूरा है, मतलब इधर से देखिए लकड़ियों को जोड़कर, जैसे चिड़ियों का घर बनता है लकड़ियों को जोड़कर, वैसे ये फैमिली अपना जोड़ कर गुजारा कर रहे हैं। देखिए ये यहाँ पर ये पूरा ऊपर से धूप आ रहा है। अभी हम जहाँ खड़े हैं डायरेक्ट धूप आ रहा है हमारे सर पर। तो सोच सकते हैं जब धूप आ सकता है इस घर में, तो बारिश और ओलों के बौछार कैसे सहन कर सकता है ये ऊपर वाला छत। ये कंडीशन है। आइए अब हम चलते हैं परिवार के जो भी सदस्य हैं उनसे बातचीत करते हैं। दर्शकों, ये आप जो देख पा रहे हैं हमारे पीछे, ये पूरा फैमिली है जिनको आज संत रामपाल जी महाराज पहली बार पूरा राशन सामग्री भेजे हैं और तमाम चीजें भेजे हैं जो इस परिवार के लिए जरूरियात चीजें थी। आइए इनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? प्रकाश राम। ये आपके परिवार में कितने सदस्य हैं? 5 है। कौन कौन? एक पत्नी है, 3 बच्चे हैं। अच्छा, आप ये लिए हुए हैं डंडा, आपको कुछ तकलीफ है क्या? तकलीफ है सर, मैंने हम चल नहीं पाते, हवा लगा, दवाई झड़ गया था तो मैंने फूल गया पैर। अब तनी मनी दवाई खा करके चलबो बुलबो करते थे, दवाई झड़ गया, पैसा कौड़ी नहीं हुआ तो फूल गया पैर, अब चल भी नहीं पाते हैं। तकलीफ एक ही पैर में है? हाँ, पैर एक ही में तकलीफ है, यहाँ से यहाँ से। कितने दिन पहले की बात है ये 2 साल की बात है। पहले हम काम करते थे, ये 2 साल से हमारा ये व्यवस्था। तब से कोई काम नहीं कर पाते? नहीं। दर्शकों, इनका कहना है कि हवा लग गया अर्थात पैरालिसिस के शिकार हो गए, एक पैर इनका काम नहीं करता है, फूल गया, दवा नहीं करा पाए। कारण था कि इनका आर्थिक स्थिति इतना कमजोर था, कोई दवा नहीं करा पाए। 2 साल पहले की बात है। पहले इनका जिंदगी नॉर्मल था, लेकिन जब से ये पैरालिसिस एक पैर में हुआ तब से ये चल नहीं पाते हैं और ऐसे ही बैठे रहते हैं अपने घर पर, जैसे तैसे जिंदगी चलती है। अच्छा, 2 साल से आप काम नहीं कर पाते हैं कोई, तो फिर आपका परिवार कैसे चलता है? मांग करके खा रहे हैं सर। मांगने जाती है, मांग के लाता है तो खाते हैं। जिस दिन नहीं मांगने पाती है तो उस दिन भूखे रह जाते हैं बाल बच्चे। बासी भात क्या कर रही है? बासी भात ना खेल कर। ये जो भात है ये कब का है? आप बनाए थे? हाँ, रात के चूल्हा भीज गलन तो ना पकलिया, ना लंचार और कुछ न डिब्बो और देख लेते कुछ नहीं। सुबह में खाना नहीं बना था? ना बने। दर्शकों, इनका कहना है कि रात को बारिश आया था, तो बारिश आने के पहले जो खाना बना था चावल वही घर में था। रात को बारिश आया, चूल्हा जो था मिट्टी का चूल्हा हम जो आपको दिखाए वो भीग गया पूरा, जिसके चलते सुबह में खाना नहीं बना। रात के बासी चावल को ही ये लोग खाए, दोनों प्राणी। छोटे छोटे बच्चे हैं जो आप वहाँ देखें कि चावल का दाना फेंका गया था, छोटे छोटे बच्चे, अच्छा नहीं लगा फेंक दिए। ये घर में सुबह का खाना नहीं बना है और अभी दोपहर ढलने को चला है। सोच सकते हैं कि किस हालात में ये लोग अपना जीवन जी रहे हैं। और घर में क्या क्या दिक्कत होता है? घर के का खाना उना मांगिए खाइए ना, कनी बच्चा दूधे पिया कर तो दूसरा से मांगलिए तब भोरे पिला दिलिए, अखने मांगे बन तभी न पिलेगा बच्चा। अच्छा, ये छोटा दूध पीता है तो मांग मांग कर दूसरों से पिलाते हैं? हाँ, दूसरे से मांग के पिलाते हैं ना। कभी कोई देबो नहीं करता है, कभी देता है। जिसको माया लगता है तो देता है, नहीं जिसको माया लगता है तो नहीं देता है। अच्छा, एक बात बताइए कि आप कोई काम भी करती हैं? काम क्या करेंगे भैया, मांग के खाते हैं। जाते हैं तो मांग के लाते हैं, नहीं जाते तो भूखा पेट सोते हैं। हम दर्शकों समझ सकते हैं कि ये बड़े हैं, ये तो भूखे रह जाते हैं, लेकिन छोटे छोटे बच्चे तक भूखे रह जाते हैं। किसी दिन
अगर ये मांगने नहीं जाए तो जिंदगी कैसे दर दर की भटकने खाती है। आप इस फैमिली का जो हकीकत सुन रहे हैं इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। ये जो घर दिख रहा है आपको जिस कंडीशन में, इसमें कैसे रह पाते होंगे? बारिश आता होगा। कि करियन कुल बाल बच्चा को एक जगह ले लेते हैं और झाँप लेते हैं ओथिया से बिछौना से, ऊपर से पानी चूता है, उड़ जाता है छत यार सब, तो चुपचाप एक जगह लेके बैठ जाते हैं सब बाले बच्चे, पांचों जीव बैठ जाते हैं। दर्शकों, इनका कहना आपने सुना कि बारिश के मौसम में जब बारिश होता है तो जो भी इनके पास कुछ कपड़े हैं उसको लेकर और पूरे फैमिली को लेकर इकट्ठा हो जाते हैं। छोटे छोटे बच्चे हैं, इनको ढाँप देते हैं, ऊपर से पानी टपकता रहता है और इस कदर ये जैसे तैसे अपना ज़िंदगी गुजार रहे हैं। अच्छा, इसमें ये जो घर है इसमें कीड़े मकोड़े या कोई जानवर वगैरह का डर नहीं लगता है? क्या करें, भगवान भरोसे पर रहते हैं। भगवान भरोसे जिंदगी है। हाँ, भगवान भरोसे जिया करिए। पूरा पानी नीचे लग जाता होगा? पानी पूरा घर में चप चप करे लगा कर। एक बात बताइए कि जब मान लीजिए कि पानी पूरा लग जाता होगा तो फिर खाना वगैरह कैसे बनता होगा? के का ना बनवाइन, चूल्हा भिंजल रहा कन तो ना बनवाइन, मांग के खाइन को माया लगहन तो दहन, ना माया लगहन तो भगा दहन। ऐसा कितना बार समय आता होगा महीने में कि भूखे रहना पड़ता होगा या घर पर खाना नहीं, जैसे आज खाना नहीं बना है तो ऐसा कितना बार ऐसा समय आता होगा कि खाना नहीं बनता होगा? पानी पड़ा कन तो नहीं बनवाइन, तीत जा कन तो कनस बनेगा, और नहीं पानी पड़ा कन तो बनवाइन, मांग चंग के लावाइन तो बनाओ ना के बाल बच्चा खाइन। गर्मी का मौसम है, इसमें गर्मी नहीं लगता? गर्मी तो लगबे कराइन, बाहर में सुतैन, जो चटा बिछा लाइन सब बाल बच्चा बाहर में सुतैन, रात में चटाई बिछाकर बाहर सोते? आप भी सोते? हाँ। नीचे सोते हैं? हाँ, नीचे सोते, गर्मी तो लगा कर के करियन। बाहर सोते हैं, कोई पशु आया, कोई गाय भैंस आया ऐसे उछल दे, ऐसा डर नहीं लगता? डर लगा कर भगवाने भरोसियन, भगवान रख ले अपन, हम क्या करें। दर्शकों, जब जिंदगी इस कदर टूट जाए कि सब कुछ भगवान भरोसे चलने लगे, रहना खाना पीना सब कुछ भगवान भरोसे चलने लगे, तो सोच सकते हैं कि जीने की क्या ही उम्मीद बच जाती है। यहाँ हम जिस स्थान पर खड़े हैं, जिस घर में खड़े हैं, परिवार की ज़िंदगी ऐसी है कि जब गर्मी लगती है तो बाहर जाकर सड़क पर सो जाते हैं। कोई भी पशु आए, कोई गाय भैंस या कोई भी पशु आए, अगर परिवार के सदस्यों को कुचल दे, उसकी परवाह किए बिना ये लोग सोते हैं, क्योंकि ज़िंदगी ही ऐसी है, क्या कर सकते हैं। कहना है कि इन परिवार का कहना है कि भगवान भरोसे सब कुछ है, क्या कर सकते हैं। अच्छा, आपको राशन कार्ड बना हुआ है? हाँ, राशन कार्ड हकन। कितना मिलता है राशन? 20 किलो। कितना दिन चलता है 20 किलो में? 8 दिन चला। फिर 8 दिन के बाद? 8 दिन के बाद मांगाइए तो खाइए। मान लीजिए कोई 1 दिन दे देगा, 2 दिन दे देगा, डेली कैसे कोई दे सकता? अभी दुगार में ना दलकन, वो दुगार गई, वो दुगार ना दलकन, वो दुगार कजुन तो आशा है दे। एक घर नहीं दिया, दूसरे घर फिर तीसरे घर जाते हैं। हाँ हाँ। बच्चे पढ़ने जाते हैं? हाँ, एक बच्चा जान पढ़ल, आंगनबाड़ी जान के का है, मिडिल स्कूल जान। अच्छा, ये पढ़ने जाता है ये वो? अच्छा, घर में खाली सिर्फ पापा पास ही रहा कर। पापा के पास ही रहा? हाँ। और आप ये पापा के पास रहता है, आप मांगने के लिए जाते? हम मांगने चल जाते हैं, मांग के लाते हैं तो बाल बच्चा खिलाते हैं। पेंशन मिलता है? कुछ नहीं मिला है, कोई पेंशन नहीं। अच्छा, इसमें ये बताइए, जिस आपके घर में देखे कि लाइट कनेक्शन है, बिजली बोर्ड लगा हुआ है, ये कनेक्शन है या ऐसा लगा है? तो कलेक्शन कुल भैया लोग कल का नन्हार में ना रहा, जब कुछ हेल जी तब के का सब बिछा तब चथिया रहता बौला तक की का देखे रहे तो मार में, तो सब भैया लोग लगा दलकन ऐसी तार खींच के। गांव के लोग कुछ जो है देखे कंडीशन तो लगा गए तार बोर्ड वगैरह? हाँ, वह लगा दलकन सब गाँव वाला। अच्छा, इसमें जो कनेक्शन है लूज है, कभी शॉर्ट सर्किट हो जाए, आग लग जाए, इस सब का खतरा नहीं रहता? खतरा हकन तो क्या करिए, डर तो लगबे करा हकन।
तो भगवान भरोसे पर नहीं है। दर्शकों, घर में बिजली का कनेक्शन नहीं है। गांव वाले कुछ है जो दयालु स्वभाव के हैं, लाकर यहाँ देखे कि अंधेरा में ये लोग रह रहे हैं, तो यहाँ पर बोर्ड लगा गए, बिजली का बोर्ड आप देख सकते हैं, ये बोर्ड है बिजली का। और लूज कनेक्शन है, शॉर्ट सर्किट और आग लगने का डर तो रहता है, लेकिन क्या कर सकते हैं, जिंदगी ही ऐसी है, क्या कर सकते हैं। ये आपको कनेक्शन दिख रहा होगा, यहाँ पे बल्ब दिख रहा होगा। अच्छा, पंखे हैं घर में जैसे गर्मी के दिनों में? ना पंखा उनका कुछ ना कान, पंखा रहता न तो गली में सुतती है ना, घर में सुतती है ना। एक बात बताइए, खाना बनाने का जो स्थान है वहाँ पर देखे केवल चूल्हा छोटा है, उसी पर खाना बनाते हैं? हाँ, उसी पर पका भैया। एक तरफ देखे हम घर में आपके गैस सिलेंडर रखा था, चूल्हा रखा था, वो कैसा है? वो सरकार दिलकन कब्बे ने तो हमरा पैसा न हलन तो न भरेलियन, कहाँ से खा ले तो जुटबे न करन तो गैस कहाँ से भरेगा। सरकारी गैस कनेक्शन है इस घर में, लेकिन जो है उसी तरह केवल रखा गया है, क्योंकि पैसा ही नहीं है तो कहाँ से उसमें गैस आएगा और कैसे क्या कुछ चलेगा। क्या कह रही है? चूबार पैपार सब काट दिलकन, बुतरो नथियार जो चूल्हा ना रहन, कने कने भी दिलकन, ढेर दिन ना हो गलन। तो बहुत दिनों से गैस नहीं भरा है? हाँ, पैसा ना हलन, नहीं भरेलियन, ऐसा के वैसे ही रखा है। उसी जैसे हकन उसी धरल है। अच्छा, ये जो जमीन है, ये घर है, ये आपका है ना? ना, हमार ना हकन। किनका है? दूसरा खकन। जमीन ये आपका नहीं है? ना, हमार जमीन ना है। घर तो आप बनाए होंगे ना? सब भैया लोग पोखर पर कल कर के बैठ रह जे अपना नॉन रोटी खा मांग के, तो हम झोपड़ी दे के जा रहे लगा। हमको जमीन जगह कुछ नहीं है। आइए इन्हीं हालातों के बीच संत रामपाल जी महाराज कैसे अपनी दया दृष्टि लाते हैं और बिहार के एक छोटा सा जिला जमुई और इस जिला के एक गांव से इस परिवार को खोजकर वो तमाम चीज़ें आज भेजे हैं जो इस परिवार का डिमांड था, मांग था, नीड था, और इस परिवार ने जो जो भी चीज़ें मांग रखी। आज चलिए हम आपको उस अन्नपूर्णा मुहिम के काफिले तक लेकर चलते हैं और आपको तमाम चीज़ों को दिखाते हैं। दर्शकों, देख सकते हैं हमारे पीछे ये अन्नपूर्णा मुहिम का बैनर है और संत रामपाल जी महाराज द्वारा भेजी गई तमाम चीज़ें यहाँ रखी गई है सुव्यवस्थित तरीके से। आइए बात करते हैं संत रामपाल जी महाराज के शिष्य से। जी नमस्कार। जी सत साहब। क्या नाम है? रामानंद दास। ये बताइए सर जी कि संत रामपाल जी महाराज इस फैमिली तक आखिर कैसे पहुंच पाते हैं? इस जैसे कि ये मांगते थे भीख मांगते मांगते गए तो मिल गए, अपना भगतमती मिल गए। तो भगतमती मिल गए तो वो बता रहे थे कि एक मेरा गुरुजी ने अन्नपूर्णा मुहिम चला रखे हैं, तो आपने जो नामदान केंद्र पर उनको ले गए थे कि, तो ये बोले कि चलिए मेरा वहाँ पर आश्रम है, तो वहाँ पर जाने के बाद इनको बताया कि ऐसे ऐसे गरीब परिवार है, ये मांग कर ही खाते हैं, इनको कुछ है नहीं और इनका घर भी नहीं है। ये गांव वाले ने इनको मदद करके इनको बना दिया गया, यहाँ पर रहने के लिए दिया गया था। तो इनको पता चला, तो फिर मेरा जो कोऑर्डिनेटर वहाँ के जो हैं सर्वे किए, सर्वे करने के बाद पता चला कि हाँ सही में इस तरह का इनके पास स्थिति है, तो इसको अन्नपूर्णा मुहिम को तहत से इनको दिया जाए गुरुजी की दया से। तो ये हम लोगों ने इनको गुरुजी के पास प्रार्थना भेजा गया था, तो प्रार्थना भेजने के बाद जो गुरुजी का आदेश आया, तो उस अनुसार से आज इनको सामान को मुहैया किया गया। बात है, संत रामपाल जी महाराज आदेशित कर चुके हैं अपने शिष्यों को कि कोई भी ऐसा फैमिली हो जो दिखे ऐसा, तो उनको तुरंत सर्वे करके और अन्नपूर्णा मुहिम के तहत मदद किया जाए। और संत रामपाल जी महाराज का एक आदेश पूरे विश्व में आज ये अन्नपूर्णा मुहिम चल रहा है। आइए अब आपको हम एक एक करके चीज़ों को दिखाते हैं संत रामपाल जी महाराज क्या क्या भेजे हैं। जी नमस्कार। जी नमस्कार। संत रामपाल जी महाराज इस परिवार के लिए क्या क्या चीज़ें भेजे हैं? संत रामपाल जी महाराज इनके लिए वो सारी चीज़ें भेजे हैं। आइए मैं एक एक करके सारी चीज़ें मैं बताता हूँ आपको। 15 केजी चावल है, 15 केजी ये आटा है, 5-5 केजी का 3 पॉकेट है, 15 केजी। और संत रामपाल जी महाराज ने इनको 5 केजी आलू दिया है, देखिए। और ये 5 केजी प्याज इनको भेजे हैं संत रामपाल जी महाराज ने। 2 लीटर सरसों तेल है, 2 डिब्बा, देखिए बढ़िया क्वालिटी का है सब। और संत रामपाल जी महाराज ने इनको 1 केजी दूध है, आधा केजी करके 2-2 डिब्बा है। 1 डिब्बा अचार है 1 केजी का। और संत रामपाल जी महाराज ने देखिए इनको 4 केजी चीनी है, सूखा मिर्च है, हरा मूंग दाल है, पीला मूंग दाल है, चना दाल है, 1 केजी दलिया है,
एक पॉकेट काला चना है, पॉकेट बेसन है, एक पॉकेट सर्फ है इनको। और संत रामपाल जी महाराज ने इनको 1 केजी साबुन है ये धोने के लिए, 4 पीस है। और ये संत रामपाल जी महाराज ने इनको नहाने के लिए 4 पीस साबुन है। पॉकेट ये टाटा नमक है 1 केजी, और 1 पॉकेट धनिया है, 1 पॉकेट जीरा है, 1 पॉकेट हल्दी है, 1 पॉकेट टाटा चपत्ती चाय है। ये तो हो गया सारी खाने वाली सामग्री। और हम सर्वे के लिए आए थे तो इसके परिवार को पता चला कि इनको घर में ये बर्तन वगैरह नहीं है, थाली वगैरह नहीं था। ये एक करके मैं आइए हम आपको बताते हैं। संत रामपाल जी महाराज ने इनको 4 थाली दिया है, ये बढ़िया क्वालिटी का है। एक कढ़ाई है ये सब्जी बनाने के लिए, 1 डब्बू, 1 छोलनी है, 4 गिलास है, और यहाँ पर 5 चम्मच है, 1 चाय छाकने के लिए 1 चगछन्नी है, और ये 2 झपना है, ये चावल बनाते हैं उनके लिए। चाय बनाने के लिए सस्पेन है, एक लोटा है, और देखिए एक ये चौकला और बेलना है रोटी बनाने का। एक ये देखिए कढ़ाई है, एक ये मसाला रखने का ये सामान इनको दिया गया है, और एक छोटा भगोना है, इसमें दूध गर्म करेंगे। एक बड़ा भगोना है, इसमें देखिए चावल बनाया जाएगा। देखिए एक रोटी रखने का एक हॉट पॉट है, और ये संत रामपाल जी महाराज ने इनको बर्तन रखने का ये एक बड़ा सा ये दिए हैं। देखिए प्रकाश राम जी का घर जो है फूस से ऊपर छड़ा हुआ है, तो बरसात के लिए संत रामपाल जी महाराज ने एक बहुत बड़ी तिरपाल भेजा है, उनके ऊपर मतलब लगा दिया जाएगा अभी। तो ये बड़ी तिरपाल भेजा है उनको बरसात से बचाव के लिए, पानी से। एक रस्सी भी एक बंडल भेजे हैं इनको, तिरपाल को जो है इसको बांध दिया जाएगा सेपरेट तरीके से। तो दर्शकों ये देखिए कपड़ा आपको दिखाते हैं। कपड़ा जो भी है जोड़ा में कपड़ा है, 1 जोड़ा है पूरा, यानी कि 2 सेट है। यहाँ पर जो प्रकाश राम है घर के मुखिया, उनके लिए ये शर्ट है और ये पैंट है, पूरा सेट है, 2 सेट है। 1 सेट ये हो गया और 1 सेट ये हो गया उनके लिए। आपको एक टी-शर्ट है गर्मी का मौसम, और ये लोअर है गर्मी के मौसम के लिए। 2 जो है गजी है, दिख रहे होंगे, बनियान है 2 ठो यहाँ पर दिख रहा होगा, और उन्हीं के लिए 2 अंडरवियर है, जो 2 तौली भी है यहाँ पर उनके लिए दिया गया। और उनके पत्नी जो है, उनके पत्नी के लिए यहाँ पर जोड़ा में साड़ी है, ये मतलब 1 जोड़ा है, 1 सेट ये पूरा है, पूरा सेट है ये, देख सकते हैं ये। और यह भी पूरा सेट है, यहाँ पर आपको दिखने को मिलेगा 1 सेट ये है। 3 बच्चे हैं घर में, तीनों के लिए यहाँ पर ये बड़ी वाली लड़की के लिए पूरा 1 सेट, नीचे का और ऊपर का। देखिए ये ऊपर का हो गया और ये नीचे का हो गया। उसी तरह ये भी, ये ऊपर का हो गया और इसके ये नीचे का हो गया, मतलब 1 सेट है। 1 सेट ये, 1 सेट, 2 सेट हो गया। उसी तरह जो बीच वाली लड़की है उसके लिए ये 2 सेट हो गया, और इसके साथ ही ये पैंट भी है नीचे के लिए, बड़ी वाली के लिए पैंट हो गया। उसी तरह छोटा एक बच्चा है गोद में प्रकाश राम जी के, तो उसके लिए भी 2, एक ये हो गया पैंट, और ये शर्ट और पैंट, और सेम ये गर्मी के मौसम को देखते हुए यहाँ पर आपको दिख रहा होगा जो है, उसके लिए आपको एक टी-शर्ट बहुत ही सुंदर और लाजवाब, छोटा है लेकिन मस्त है, यहाँ पर दिख रहा होगा। और ये नीचे का ये पैंट है, हाफ पैंट है, तो ये संत रामपाल जी महाराज के द्वारा दिया गया। तो ये कपड़े हो गए डबल में, तौली भी है डबल है, तमाम एक सदस्यों के लिए डबल जो है जोड़े में कपड़े दिए गए हैं। देख सकते हैं यहाँ पर शिक्षा को विशेष ध्यान में रखते हुए संत रामपाल जी महाराज शिक्षा से संबंधित यहाँ सामग्री दिए हैं। यहाँ आपको दिख रहा होगा 2 जो बच्चियाँ हैं वो पढ़ने जाती है स्कूल में, सरकारी स्कूल में, उसके लिए एक यहाँ पर आपको दिख रहा होगा स्कूल ड्रेस, एक यहाँ 2, और बड़ी वाली के लिए 2। कारण है कि मान लीजिए एक पहन कर गई और गंदा हो गया तो एक धुलेगा, तब तक दूसरा यूज में आएगा, इसीलिए एक धुलेगा दूसरा यूज में आएगा। जूता है आपको दिख रहा है, 2 मोजे हैं यहाँ पर। एक ये जो छोटा बच्चा है उसके लिए ये आपको चप्पल दिख रहा है। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा प्रकाश राम जी, उनकी पत्नी और बच्चे हैं, उनके लिए ये है। मतलब तमाम चीज़ें हैं जो संत रामपाल जी महाराज इस परिवार के लिए भेजे हैं। और ये मजबूत पंखा को देखिए, पंखा कितना मजबूत है, बजाज कंपनी का है।
तो ये बेड संतरामपाल जी महाराज फोल्डिंग बेड बहुत ही मजबूत है, ये भेजे हुए हैं। प्लाई का बेड है, ये फोल्डिंग भी हो जाता है, घर में रखना हो तो दिक्कत नहीं होगा, फोल्डिंग करके तुरंत घर में रख लेंगे लोग। ये तमाम चीज़ें जो संतरामपाल जी महाराज के द्वारा आज इस फैमिली को दी जा रही है। आइए अब हम चलिए फैमिली से बात करते हैं। अच्छा बताइए कि संतरामपाल जी महाराज इतना कुछ मदद कर रहे हैं तो क्या कहिएगा आप? हमको बढ़िया है, हम खाएंगे बढ़िया से, रहेंगे बाल बच्चा लेके। आपने कभी सोचा था कि हमें इतना कोई, जितना संतरामपाल जी महाराज आज मदद कर रहे हैं, इतना कोई मदद करेगा? हाँ, हमें जब से चाची बोललखिन न तब से तो हम सोचते हलियन, भरोसा भी कहते हलियन कि हमरा मिलता। उसके पहले उसको पहले हमरा कोई व्यवस्था नहीं मिला। कभी नहीं सोचा था कि ऐसा मिलेगा? ना। अच्छा, जो भी दिक्कतें आपके घर में परिवार में थी, जो चीजें संतरामपाल जी महाराज भेजे हैं, अब वो दिक्कतें खत्म हो जाएगी ना? हाँ, अब तो खत्म हो जाता, अब हमें सब दिक्कत खत्म कर देते हैं। खाने पीने को लेकर था, मांगना पड़ता था, खाना बना नहीं बना, जैसे आज नहीं बना है, तो अब तो ऐसा दिन नहीं ना आएगा कि खाना नहीं बना? नहीं, अब तो ऐसा ना होता। संतरामपाल जी महाराज जो इतना मदद किए हैं, कैसा लग रहा है? बहुत खुश है हम, बहुत खुश है कि हमको सहारा भगवान मिल गए। एक सहारा तेरा भगवन, एक सहारा तेरा, एक सहारा तेरा भगवन, एक सहारा तेरा। हे दुनिया के पालन करता, हे दुनिया के पालन करता, तुझ बिन कोई न मेरा। एक सहारा तेरा भगवन, एक सहारा तेरा। दर्शकों, आपके मन में सवाल होगा कि चलिए कुछ राहत सामग्री ऐसी है जो महीनों तक चले, सालों तक चले, लेकिन खाने वाली सामान 20 से 25 दिन तक या महीना दिन तक लास्टली चल सकती है, उसके बाद क्या होगा? संतरामपाल जी महाराज के शिष्य हैं, इनसे बात करते हैं। जी सर जी, जो संतरामपाल जी महाराज सामग्री भिजवाए हैं इस फैमिली के लिए, तो उसमें कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो महीनों दिन तक चले, लेकिन 20 से 25 दिन तक खाद्य सामग्री लास्टली जा सकता है, उसके बाद इस फैमिली का क्या होगा और ये अन्नपूर्णा मुहिम कब तक मिलेगा इनको? ये अन्नपूर्णा मुहिम जब तक इनको मिलता रहेगा संतरामपाल जी महाराज की तरफ से, जब तक इनके परिवार में कोई कमाने वाला कोई खड़ा नहीं हो जाता है, जवान नहीं होता है, तब तक इनको ये सामान मिलता रहेगा। इनको कैसे संपर्क करेंगे ये? अभी इनको संतरामपाल जी महाराज की दया से, उनकी कृपा से, उनके आदेश अनुसार अभी एक कार्ड दिया जाएगा, उस पर एक नंबर लिखा हुआ होगा। जब भी इनका सामान झर जाएगा, 2-3 दिन पहले ये फोन करेंगे, उसके बाद ये सारा सामान उनको, देखिए कार्ड है, इन पे देख सकते हैं, इस पे सारा इनको नंबर लिखा हुआ है, इन नंबरों पर ये संपर्क करेंगे और फिर इनको ये सारे सामान पहुंचाया जाएगा। दर्शकों, ये कार्ड है जो संतरामपाल जी महाराज के शिष्य दे रहे हैं और साथ में सरपंच जी है, इस जनप्रतिनिधि है, इस कार्ड को दिया जा रहा है इस फैमिली को, और कि ताकि ये आगे संपर्क कर पाए जब भी सामग्री घटे तो। जी, क्या नाम है? मेरा नाम मोहम्मद कमरुद्दीन है, ग्राम सरसा बिचवे पंचायत के पंच प्रतिनिधि है। अच्छा, इसी गांव से हैं? हाँ। इस परिवार की जो हालातें थी उसका सर्वे करवाते हैं संत जी, और सर्वे कराकर यहाँ पर तमाम चीज़ें भेजते हैं, घर तक पहुँचाते हैं। इसको देखकर कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया लगा, धन्यवाद इनको देते हैं। ऐसा कार्य करते रहे, बढ़ाते रहे, बहुत हम खुशी है। जो चीज़ें यहाँ भेजी गई है उनके द्वारा, अब ये परिवार में जो तकलीफ था, जो खाने पीने को लेकर दिक्कत हो रहा था, अब ये अच्छे से रह पाएंगे? हाँ, बहुत बढ़िया, खुशी रहेगा इससे, बाल बच्चा उसका बहुत संतुष्टि है, खुशी के साथ जिएगा। अच्छा, आपको लगता है कि हाँ, इस तरह अगर किया जा रहा है जो उनके द्वारा, संतरामपाल जी महाराज के द्वारा, तो जो बेसहाय परिवार है अब उनको सहारा मिलेगा, वो अच्छा से रह पाएंगे, अपनी अच्छा से बाल बच्चों को पढ़ा पाएंगे? हाँ, ये सहारा से पढ़ा पाएंगे, बाल बच्चा को पढ़ावे, अपना सब कुछ मिलिए रहा है बढ़िया से। अब जो कि इधर उधर भटक रहा था और उसके बाद में इसको सहायता मिल गया, तो बहुत खुशी की बात है, उनको धन्यवाद देते हैं। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। विशेष सूचना, अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी
जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस तथा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते तथा व्यभिचार नहीं करते, यानी समलैंगिक स्त्री पुरुष संबंध या विवाह और परस्त्री पुरुष से अवैध संबंध रखना। यदि कोई लाभार्थी व्यभिचार, नशा तथा मांसाहार करता है तो उसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात व्यभिचार, नशा तथा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम। संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन। राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। अन्नपूर्णा मुहिम के लिए बिहार राज्य के सेवादारों का संपर्क सूत्र 7759004211 7759004222। मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट। संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहिब